Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Computer Science of Class 3rd and the book name is IT Click. In this book today I am going to teach you lesson 1. The name of the lesson is Hardware and Software. बच्चों आज इस लेसन में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या होते हैं इनके पार्ट्स को, इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को, स्टोरेज डिवाइस को, इन सभी के बारे में आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं। So without getting late, let's begin the lesson. Children, now you have understood that a computer is an amazing machine that can do different type of jobs. बच्चों आपने ये समझ लिया होगा अभी तक कि जो कंप्यूटर है वो एक अमेजिंग मशीन है क्योंकि ये बहुत सारे काम कर सकता है. It has different parts that work together to form a computer system. इसके अलग अलग पार्ट होते हैं जो एक साथ काम करते हैं जिनको मिला करके कंप्यूटर सिस्टम बनता है. इट हैज़ डिफरेंट पार्ट, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं और वही एक साथ जुड़ करके एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं. द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हम हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे. हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर. हार्डवेयर कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट, वो भौतिक भाग जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं. अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट. जो ह्यूमन बॉडी मतलब जो हमारा शरीर है वो भी अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ है. उसमें भी जो हमारे शरीर है, बॉडी है, उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं. द आउटर पार्ट ऑफ अ बॉडी आर विजिबल बट द पार्ट लाइक ब्रेन, लंग्स, हार्ट एक्सेट्रा विच आर इनसाइड एंड कैन नॉट बी सीन. देखिए जो हमारे बॉडी के आउटर पार्ट हैं उनको तो हम देख सकते हैं, वो विजिबल है, ठीक, उनको हम देख सकते हैं. लेकिन जैसे ब्रेन है, लंग्स हैं, हार्ट हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं. सिमिलरली इन ए कंप्यूटर वी कैन सी द पार्ट ऑफ द हार्डवेयर दैट आर आउटसाइड, एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड एक्सेट्रा. उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है उसके हम आउटर पार्ट को देख सकते हैं जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं. इनमें कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड हैं. दे आर अटैच्ड टू द सीपीयू बाय केबल्स. ये सीपीयू से जुड़े हुए होते हैं. एक केबल होती हैं उनके माध्यम से ये सीपीयू से अटैच्ड होते हैं. सम पार्ट ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द सीपीयू, और कुछ पार्ट्स, हार्डवेयर के कुछ पार्ट सीपीयू के अंदर भी होते हैं. यू कैन सी दैम ओनली व्हेन यू ओपन द बॉडी ऑफ ए सीपीयू बॉक्स, एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, सीपीयू चिप एक्सेट्रा. देखिए जो सीपीयू के अंदर वाले पार्ट होते हैं उनको हम देख सकते हैं, लेकिन कब देख सकते हैं? जब हम सीपीयू का जो बॉक्स होता है पूरा उसको ओपन करें. जब हम उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो हमें दिख जाएंगे. कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? वो हार्ड डिस्क, सीपीयू चिप है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट उसमें होते हैं. हार्डवेयर of a computer is further classified into three parts: input, output and storage device. जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं उनको आगे भी और भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है 3 भागों में. इसको कौन कौन से भाग हैं? वो इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस. अब हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं. There are special type of hardware device that are used to input words, numbers, sounds and pictures into a computer. There are special type of hardware device. कुछ विशेष तरह की, कुछ स्पेशल टाइप के हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में नंबर्स, वर्ड्स या फिर साउंड या फिर पिक्चर्स को इनपुट करने के लिए, डालने के लिए. These are called input device. That is कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एक्सेट्रा. देखिए कुछ जो कंप्यूटर है उसके कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होती हैं जिनका यूज़ हम नंबर या फिर वर्ड है या फिर साउंड है, पिक्चर है, उनका कंप्यूटर के अंदर उनको फीड करने के लिए, डालने के लिए, एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं.
उन्हीं डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कौन कौन सी डिवाइस हो सकती हैं ये? कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है। तो ये एग्जाम्पल हैं किसके? इनपुट डिवाइस के। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं इनपुट डिवाइस के। सबसे पहले क्या दिया है? ट्रैक बॉल दिया है। ट्रैक बॉल का यूज़ क्या होता है? इट हैज़ ए बॉल ऑन इट्स टॉप, इसके ऊपरी हिस्से में एक बॉल होती है। टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, रोल द बॉल विथ योर फिंगर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने के लिए हमें अपने फिंगर को इसके ऊपर, जो बॉल है इसके ऊपर घुमाना पड़ेगा, रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड अवर वॉइस एंड अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर। जो माइक्रोफोन है इसका उसका यूज़ किया जाता है, जो हमारी वॉइस है, आवाज़ है या फिर साउंड है किसी भी तरीके की, उसको कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। स्कैनर कॉपीज अ पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इनटू द कंप्यूटर। जो स्कैनर होता है वो किसी पिक्चर की या फिर जो आपका प्रिंटेड टेक्स्ट है उसकी कॉपी बनाता है और उसको कंप्यूटर के अंदर फीड करता है। मतलब कोई भी आपकी पिक्चर है उसको आप स्कैनर के अंदर डाल देंगे, या फिर कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको आप क्या करेंगे? स्कैनर के अंदर डाल देंगे, तो वो कंप्यूटर के अंदर उसकी कॉपी लेकर के चला जाएगा। उस फोटो कॉपी पिक्चर की जो कॉपी है फोटो कॉपी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कॉपी बनाने का काम करता है ये। अब हम बात करते हैं वेब कैमरा की। इट इज़ primarily used to share pictures and have live chat with our friends and relatives using internet। इसका जो मेन वर्क है, जो उसका मुख्य काम है वो क्या है? पिक्चर्स को शेयर करना। इसके अलावा हम लाइव चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड और रिलेटिव से। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। इट हेल्प्स टू मूव द आइटम ऑन द स्क्रीन। इसका यूज़ जो किया जाता है वो गेम खेलने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू मूव द आइटम। इसके अलावा जो गेम हम खेलेंगे, मतलब खेल रहे होते हैं कंप्यूटर में जॉयस्टिक का यूज़ करके, तो जो आइटम होते हैं उनको मूव करने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। इनपुट। अब देखिए हम लाइट पेन के बारे में बात करते हैं। इट लुक लाइक ए पेन दैट कैन बी यूज्ड ऑन ए स्पेशल पैड। देखिए लाइट पेन एक तरीके का पेन होता है, पेन की तरह वो दिखता है, और इसको एक स्पेशल पैड पर यूज़ किया जाता है। जैसे माउस पैड होती है ना, इसके लिए भी एक अलग से पैड होती है। वट एवर यू राइट ऑन इट्स ऑन दिस पैड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। आप कुछ भी इस पैड पर लिखते हैं इस पेन का यूज़ करके, तो वो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। The device which display the information and result are called input device. Example, monitor, printer, etc. वो डिवाइस जो हमें जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, द डिवाइस विच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस जो हमें इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करती हैं वो होती हैं आउटपुट डिवाइस। देखिए जैसे हम कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हम कीबोर्ड की हेल्प से कुछ टाइप कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? मॉनिटर पे हमें दिखाई देगा। तो मॉनिटर पर जो दिखना है वो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, वही हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मतलब मॉनिटर पर उस रिजल्ट का दिखना क्या है? आउटपुट डिवाइस। मतलब मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है? रिजल्ट शो कर रहा है। मॉनिटर है, अ मॉनिटर लुक लाइक ए टीवी स्क्रीन। मॉनिटर एक टीवी की स्क्रीन की तरह दिखता है। वट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। जो कुछ भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो मॉनिटर पर देखा जा सकता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले द प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी इस इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस होती है, उसको भी ये डिस्प्ले करता है। अब हम बात करते हैं प्रिंटर की। इट प्रिंट द आउटपुट दैट यू सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन पेपर। देखिए जो प्रिंटर है वो प्रिंट करने का काम करता है। जो भी आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हो उसको प्रिंट करना चाहते हो तो एक पेपर पर उसको प्रिंट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब हम बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर्स आर यूज टू हेयर म्यूजिक एंड साउंड स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। जो स्पीकर है उनका यूज़ हम किस लिए करते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर कोई साउंड है या म्यूज़िक है उसको सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की।
द डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग डाटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। वो डिवाइस जिनका यूज डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है उनको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर द एंटायर वर्क वी डू ऑन ए कंप्यूटर। हार्ड डिस्क एक मेन स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को, जो हमारा वर्क जो भी हम कंप्यूटर पर करते हैं उसको वो कंप्यूटर में स्टोर करती है। अदर important device are CD, pen drive and DVD that are also used to स्टोर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट डिवाइस हैं जैसे CD है, पेन ड्राइव है, DVD है। इनका भी यूज़ हम डाटा को स्टोर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल दिए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे CD है, ये CD, DVD के बारे में पढ़ेंगे। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ अ राउंड फ्लैट एंड शाइनी डिस्क दैट स्टोर अ lot of इंफॉर्मेशन, lots of डाटा होगा यहाँ पर, lots of डाटा, या फिर ये लाइन रिपीट हो गई है यहाँ पर, lots of इंफॉर्मेशन ही है। इसे आप यहाँ से काट दीजिएगा, एक लाइन यहाँ पर डबल हो गई है। तो जो DVD है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज़ अ राउंड फ्लैट एंड शाइनी। ये एक राउंड मतलब गोल और चपटी होती है, फ्लैट होती है और चमकीली शाइनी डिस्क होती है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है या हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। इट इज़ ए डिवाइस विच स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। देखिए ये इसके अंदर हम बहुत भारी मात्रा में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और ये हमारी CPU बॉक्स के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं पेन ड्राइव की। इस तरीके की डिवाइस आपने देखी ही होगी। इट इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज but can store and transfer data from one computer to another. It can be handled easily. देखिए एक बहुत छोटी सी डिवाइस होती है जिसका यूज़ डाटा को इन्फॉर्मेशन को या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसकी हेल्प से डाटा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, आसानी से इसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। टू मेक द हार्डवेयर वर्क वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इन इट। हार्डवेयर को काम करने योग्य बनाना, मान लिया हम हार्डवेयर पर काम करना चाहते हैं और हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो हार्डवेयर को काम करने लायक बनाना है, काम करने योग्य बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। लेट अस अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिए हैं उसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को समझेंगे। चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द यूज़ ऑफ अ म्यूज़िक सिस्टम। आपने म्यूज़िक सिस्टम का यूज़ तो देखा ही होगा, सुना होगा। द पार्ट लाइक स्पीकर, CD एंड DVD एक्सेट्रा विच यू कैन टच एंड सी आर हार्डवेयर। देखिए जो म्यूज़िक सिस्टम में आपका स्पीकर है, CD है या फिर DVD है, इन सबको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। कैन यू सी द सॉन्ग्स और म्यूज़िक रिकॉर्डेड ऑन ए CD और DVD? क्या आप जो DVD है या फिर CD है उसके अंदर जो सॉन्ग चलते हैं क्या आप उनको देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है? वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अ CD इज़ अ हार्डवेयर बट द सॉन्ग्स और मूवी विच आर स्टोर्ड इन इट आर सॉफ्टवेयर एज दे कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन। देखिए एक जो CD है वो एक हार्डवेयर होता है लेकिन उसके अंदर जो सॉन्ग्स है या फिर जो मूवी है जिनको छुआ या फिर देखा नहीं जा सकता है वो क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। लाइकवाइज अ TV इज़ ए हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम दैट यू वॉच्ड ऑन इट आर सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से जो TV होता है वो एक हार्डवेयर होता है लेकिन जो भी प्रोग्राम आप उसमें देखते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। लेट अस गो बैक द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विच इज द फॉलोइंग स्टेप इज डन बाय सॉफ्टवेयर।
वापस से कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से ये वर्क करता है, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। सबसे पहले डाटा को इनपुट किया जाता है किसी कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की से, फिर क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद फिर हमारे सामने आउटपुट होता है। आउटपुट मतलब रिजल्ट आता है। यस, प्रोसेसिंग इज डन बाय सॉफ्टवेयर। जो प्रोसेसिंग होती है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा होती है। इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूज़र। इसमें क्या होता है, ये यूज़र से इनपुट लेती है, मतलब जो यूज़र है उसके द्वारा ही, मतलब कीबोर्ड है, अब खुद से तो वो टाइप नहीं करेगा, उसके लिए किसी यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूज़र की हेल्प से क्या इनपुट वो प्राप्त करेगी, इनपुट लेगी, उसके बाद क्या करेगी, प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करेगी एंड डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द मॉनिटर। उसके बाद हमारे सामने आउटपुट मतलब मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में एक रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। दस वी कैन डिफाइन सॉफ्टवेयर। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। तो हमने अभी तक क्या समझा, जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस। किसके सेट है, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, गिवन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, कोई पर्टिकुलर वर्क करने के लिए। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक प्रोग्राम्स का सेट होता है जो कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक पार्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जिसकी हेल्प से, जिससे कंप्यूटर चलता है। इट मैनेज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ये सभी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को मैनेज करने का काम करता है। इट ऑल्सो मैनेज द लिंक बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एंड द यूज़र। इसके अलावा ये एक लिंक मैनेज करने का काम करता है कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स और यूज़र के बीच में। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। टेक अ केस ऑफ ए कार। हम एक कार का केस लेते हैं। इट हैज़ पेट्रोल, इंजन एंड व्हील्स। इसमें क्या है, इंजन भी है, पेट्रोल भी है, और क्या है, व्हील्स, इसके पहिए भी हैं। बट इट इज़ नॉट मूविंग, लेकिन ये चल नहीं रही है। व्हेन विल द कार मूव। आखिरकार कब चलेगी। इट विल मूव ओनली वैन द ड्राइवर स्टार्ट इट। ये कब चलेगी, जब इसको कोई ड्राइवर आकर के स्टार्ट करेगा। सो द ड्राइवर इज द ऑपरेटर ऑफ द कार। इसी तरीके जो यहाँ पर क्या होगा, जो ड्राइवर है वो क्या होगा, ऑपरेटर होगा कार का। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ड्राइवर ऑफ अ कंप्यूटर। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर होता है कंप्यूटर का, विच मेक्स इट रन, जो इसको चलाने का काम करता है, जिससे ये चलता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। The application software that helps you to do a specific type of work is called application software. The software that helps you to do a specific type of work, वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टाइप मतलब किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं या किसी स्पेशल काम को करने में हमारी हेल्प करते हैं, उस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। व्हाट डू यू डू विद अ जूसर इन योर हाउस। जो जूसर होता है उससे आप अपने हाउस में क्या करते हैं, बताएंगे। यू कैन ओनली एक्सट्रैक्ट जूस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम इट। आप इससे क्या प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, जूस, फलों का जूस और सब्जियों का जूस इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। दिस इंडिकेट दैट यू कैन डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब विद दिस मशीन। तो ये इंडिकेट करता है, ये हमें बताता है कि आप जूसर से एक स्पेसिफिक मतलब कोई दूसरा काम तो उसका है नहीं, तो एक स्पेसिफिक वर्क करता है, वो एक स्पेशल एक विशेष काम करता है जूस बनाने का। There are different types of application software that help in doing a specific type of job. There are different type of application software. अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग तरीके के काम के लिए बनाए जाते हैं।
जैसे हमारे सामने क्या है, MS पेंट का एग्जांपल दिया है। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, यूज्ड फॉर ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। गेम्स यूज फॉर एंटरटेनमेंट, गेम सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये, तो हम इन पे क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट होता है इनसे। इसके अलावा वर्ड पैड है, वर्ड पैड का यूज़ क्या होता है, यूज़ फॉर टाइपिंग एंड मेकिंग करेक्शन इन द टेक्स्ट, टाइपिंग के लिए और कोई करेक्शन अगर हमें करना है टेक्स्ट में तो उसके लिए हम वर्ड पैड का यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर यूज़ फॉर डूइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। देखिए ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स को भी पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन में दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें टिक करना है, मार्क करना है। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, तो ऐसे सेट को जो मतलब इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो कंप्यूटर को दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। द डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग डाटा आर कॉल्ड, वो डिवाइस जिनका यूज़ हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं वो हमारी होती हैं स्टोरेज डिवाइस। CD और DVD स्टोरेज डिवाइस का पार्ट है, ठीक। अब इसमें पूछा गया है कि डिवाइस जो जिनका यूज़ हम डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं तो वो हमारी स्टोरेज डिवाइस ही हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ फॉर प्लेइंग गेम्स, तो इनमें से गेम खेलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का करते हैं। इज़ यूज़ फॉर डूइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेटर का यूज़ हम कैलकुलेटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर, कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, वो डिवाइस जिनका यूज़ डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है वो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। द डिवाइस दैट गिव रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, वो डिवाइस जो प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट देती हैं, आउटपुट देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन का एक सेट जो कंप्यूटर को दिया जाता है, निर्देश जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट वन द सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के ओवरऑल वर्किंग को मैनेज करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। अ स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, यस स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस, जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस होती है। द पेंट प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर ड्राइंग पिक्चर, ये भी ट्रू है, जो पेंट प्रोग्राम है उसका पिक्चर ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ये भी करेक्ट है, ट्रू लगाएंगे आप इसे, जो प्रिंटर है वो भी एक कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस होती है। द डिवाइस दैट गिव अस आउटपुट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस, ये तो आपका फॉल्स है क्योंकि वो डिवाइस जो हमें आउटपुट देती हैं वो इनपुट डिवाइस थोड़ी हो जाएंगी, वो तो हमारी आउटपुट डिवाइस ही होंगी, तो ये आपका फॉल्स है। अब हम मैचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, तो आप इसको मैच करेंगे, ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस इनमें कौन सी है, इनपुट डिवाइस है आपकी कीबोर्ड, तो इसको आप कीबोर्ड से मैच करेंगे। नेक्स्ट वन इज डाटा, तो डाटा कौन सा है इसमें, नंबर 4 से इसको मैच कर लेंगे। उसके बाद है आपका इसमें हार्डवेयर, देखिए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस आपकी ये है हार्ड डिस्क, उसके बाद हार्डवेयर दिया है, तो हार्डवेयर इसके अंदर कौन सा है, हार्डवेयर है आपका प्रिंटर। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपका सॉन्ग हो जाएगा। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। चलिए ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने किसके बारे में बात की, कंप्यूटर का लेसन 1 है ये, क्लास 3 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।